Hey everyone, in the morning when we go out, तब हवा में white clouds देखते हैं और क्या कहते हैं? Wow, कितना fog है. But you've been wrong all this time, क्योंकि ये fog नहीं, smog है. Fog बनता है सिर्फ water droplets से, pure harmless mist. But जब इस fog में मिल जाते हैं dust, smoke और harmful gases, तब बनता है smog. In a nutshell, smoke plus fog is equal to smog. It's like a toxic air smoothie जिसे हम बिना straw के रोज पी लेते हैं. और ये स्मॉग ही रीजन है जिससे हवा में दिखाई देने वाली धुंध हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। तो आइए अब हम पहले ये जानें कि ये AQI चीज़ क्या है। ये कुछ और नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की जो हवा है वो कितनी साफ या कितनी पॉल्यूटेड है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम इसके स्केल्स यानी कि इसका रेंज समझ लेते हैं। 5 टाइप्स हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट 50 से 100 तक के रेंज का। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके आसपास के एनवायरनमेंट की हवा की 50 से 100 तक के रेंज में है तो हवा बहुत साफ है, बहुत अच्छी है, फुल ऑन माउंटेन वाइब्स आएंगी। और अगर ये 100 से एक्सीड कर रही हैं, 150 तक के पहले रेंज में है, तो इट्स नॉट बैड बट इट्स ओके, एयर विल वर्क। और अगर 150 से 200 तक के रेंज का है तो एयर क्वालिटी इज़ रियली डिग्रेडेड और ये हमारे हेल्थ पे बहुत सीवियर तो नहीं पर इफेक्ट डालेंगी। और अगर AQI का रेंज 200 से लेके 500 तक के बीच के रेंज में आ रहा है तो हेल्थ सजेशन, मेडिकल सजेशन यही कहती है कि बाहर ना ही निकलें और अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो परफेक्ट मास्क लगा के जाएं जो कि उस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रोक सके। और ये हवा बहुत डेंजरस है, ये आपके लंग्स को रोस्ट कर सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले मेन प्लेयर्स होते हैं PM पार्टिकल्स। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, PM10 और PM2.5। PM10 होते हैं डस्ट और लार्ज पार्टिकल्स और PM2.5 कहते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है, यानी कि ह्यूमन हेयर के डायमीटर से भी 30 टाइम्स स्मॉलर। ये इतने टाइनी होते हैं कि डायरेक्टली लंग्स में घुस जाते हैं और कभी कभी ब्लड स्ट्रीम्स में भी घुस जाते हैं। अब आते हैं एटमॉस्फेयर के विलेन गैसेस पर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि फ्यूल के इनकम्प्लीट बर्निंग से निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ट्रैफिक एग्जॉस्ट से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज से निकलती है, एंड ओजोन जो ऑक्सीजन के सनलाइट से रिएक्ट करने पर बनती है। ये सब मिलकर बनाते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मोग जो न सिर्फ हवा को गंदा करता है और बल्कि आपकी आंखों को और लंग्स को भी इरिटेट करता है। AQI डिग्रेड होने पर यानी कि एयर की क्वालिटी ख़राब होने पे तो सबसे पहले ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे लंग्स, फिर हार्ट और फिर फाइनली पूरी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा नोटेबल पेशेंट होते हैं वो हमारे स्मॉल चिल्ड्रन होंगे और फिर एल्डरली पेशेंट्स और फाइनली अस्थमा पेशेंट्स की तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। इसके जो नोटिसेबल सिम्टम्स होते हैं, पहला थकान, दूसरा कफ और हेडेक वगैरह भी होते हैं। But we have the solution to these problems because we are the creators of this problem. Support clean energy initiatives, plant more green trees like we have in our campus because they act as natural air purifiers, avoid burning garbage or crackers, and most importantly, educate your friends because awareness is the first step towards clean air.